ठीक है, अब आओ थोड़े से बहुत मतलब तो इंडिया के भी हैं। तो नेक्स्ट है इंडिया का लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ है, लिख लीजिए। लोथल इंपॉर्टेंट है। लोथल पहले तो यह है गुजरात। लोथल गुजरात में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिवर के किनारे है। उस रिवर का नाम है भोगवा रिवर, ध्यान से, भोगवा। भोगवा रिवर के किनारे, भोगवा नदी है उसके किनारे है, ध्यान से है, ध्यान से नोट करना, भोगवा रिवर के किनारे। नेक्स्ट, कलर्ड पॉट। कलर्ड पॉट मतलब रंगीन बर्तन, ये आपको मिलेंगे लोथल से, कलर्ड पॉट। नेक्स्ट, ये उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट था पोर्ट, बंदरगाह। स्टार लगाना इस पे, कई बार आया हुआ है हड़प्पा कल्चर का बंदर। भाई ट्रेड तो करते होंगे लोग, तो जो व्यापार करते होंगे तो किसी जगह से जाता था, वो था लोथल। देखो मैप में लोथल को चेक करोगे, ये है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो देखो ग्रीन में दिख रहा है हड़प्पा कल्चर है, ये सामने आपके लोथल यहां पर आ गया। तो इसका मतलब यहां से यहां निकल करके ट्रेड होता था, ठीक है। किसके साथ होता था ट्रेड, रोमन्स के साथ, जो रोमन थे पुराने। तो यहां से सामान निकालते, ये सारे लोग सामान यहां और यहां से हो करके अलग जाता था आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये उस समय का पोर्ट एक ही है, एक और है। तो लोथल पोर्ट था आपका। नेक्स्ट, जब लॉजिक बात है, डॉकयार्ड समझते हो तुम लोग, डॉकयार्ड नहीं समझते हो, डॉकयार्ड समझते होगे मेरे हिसाब से यार। हाँ, कंटेनर जहां पे डॉकयार्ड रखे आते थे, जहां पे कंटेनर, तो ये उस समय का गोदी बोलते थे इसको, डॉकयार्ड। आप लोगों ने मूवी में बहुत देखे होंगे, ये सब डॉकयार्ड होते हैं। ये जहां पे बेसिकली शिप्स रखे जाते हैं, समझ रहे हो, गोदी जानते हो, गोदी हिंदी में बोलते हैं इसको। जहां पे जो शिप होते हैं, जैसे पार्किंग आपने गाड़ियों की देखी है, तो गाड़ियों की जो पार्किंग उसको पार्किंग बोलते हैं। बट जो शिप्स की पार्किंग होती है, जहां पे खड़ी की जाती है, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। समझ में आया। कंटेनर यार्ड अलग होता है, जहां कंटेनर, पिक्चर उच्चर में देखे हो, लड़ाई लड़ाई होती है यहाँ पे। हाँ, ये है डॉकयार्ड। यहाँ देख रहे हैं सब शिप्स है जो आपकी खड़ी होती हैं, यहाँ पे पार्क करके ये लोग चले जाते हैं, फिर वापस से लेते हैं, समझे, इस तरीके की। तो ये लोथल इंडस वैली का डॉकयार्ड था। नेक्स्ट, ठीक। अब वही गुड्स में यहाँ क्या क्या मिला है, तो गुड्स में लिख लो बाजरा। बाजरा समझते हो, बाजरे को बाजरा ही बोलते हैं इंग्लिश में, बाजरा। दूसरा, घोड़ा, हॉर्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, वो मिली है 3 पेयर ऑफ ग्रेव। मतलब 3 पेयर की समाधि, एक यहां पर है, एक ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, और ये ऐसे है, और ये ऐसे है। समझ रहे, 1, 2 और 3, ये 3 पेयर की ग्रेव मिली है, समाधि मिली है, मतलब कब्रें मिली हैं, अगल बगल ऐसे करके हैं। इससे कुछ गैस मत करना कि हस्बैंड वाइफ थे क्या है सर, पता नहीं कौन है, कल्चर में बहुत आता है। युगल समाधि, कुछ चीजें इससे समझ में आ जाती होंगी आपको कि अगल बगल में अगर हो रहा है तो क्या संभावनाएं हैं, बोलो। फैमिली हो सकती है सर, बिल्कुल सही बात है। और कुछ है क्या, कौन बोला, क्या हो सकता है, गैस करो भाई। गैस ही हो सकता है, क्योंकि वैसे तो समझ में नहीं आएगा ना, भगवान जाने क्या है। ठीक बात, अब एक और मिलेगा आपको, वो और खतरनाक कल्चर है। अगला ये, नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, कालीबंगा। नेक्स्ट आइए, कालीबंगा, इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों की जो होती हैं चूड़ियाँ, बंगा उसी से, बेंगल जो है, बेंगल वर्ड यहीं से उठा हुआ है, ऐसे तरीके से आप समझ लो। तो लिखो ब्लैक बेंगल्स। चूड़ी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, और बेंगल को वो बोलते हैं ना, हाँ हाँ वही, कड़ा, हाँ कड़ा, सेम है दोनों। अच्छा ठीक है, तो लिख लो भाई, ब्लैक बेंगल्स, काली बंगा इसका नाम है, काली चूड़ी।
कालीबंगा, ठीक बात है। ध्यान से, कहां पर है राइट नाउ, लिखो गंगानगर राजस्थान। गंगानगर राजस्थान में अभी है प्रेजेंट टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं केवल काम की चीजें लिख लो, वो है नो वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कोई जल निकास प्रणाली नहीं थी, कोई भी जल निकास प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वो यहां पे नहीं था, जल निकास प्रणाली नहीं थी, वाटर ड्रेनेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फर्टाइल लैंड, स्टार लगा लो, फर्टाइल लैंड, जुते हुए खेत। नेक्स्ट, सिलिंड्रिकल शेप समझते हो, सिलेंडर शेप समझते हो, ठीक, तो लिखो सिलेंडर सील, बेलन के आकार की सील, बेलन के आकार की सील, बेलनाकार बोलते हैं, बेलनाकार, ये मिली है आपको यहां से सील, मोहर बेलन के आकार की, इस पे स्टार लगाना भैया। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा कुछ अगर कालीबंगा से उठेगा तो ये उठेगा, ये वाला बस, फर्टाइल लैंड यही आज तक आया हुआ और कुछ नहीं आया हुआ है। सील, सील मोहर, शेप शील, हाँ जी। बट कुछ चीजें और जो मिली हैं यहां से वो हैं हवन, हवन एरिया जहां पे हवन होता था, और पैरेलल ग्रेव, समानांतर ग्रेव, वो क्या बोलते हैं, समाधि, समानांतर, पैरेलल, पैरेलल में जो लोगों को रखा जाता था, ये है तुम्हारा कालीबंगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है तुम्हारा बनवाली, बनवाली हरियाणा, बनवाली हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। यहां से केवल डायरेक्ट लिखो, सीधे सीधे जो चीजें काम के खत्म है, काम के में हो गए। अब आपको कल्चर पढ़ाऊंगा तो वहां थोड़ा अभी समझ में आ जाएगा, अभी कल्चर पढ़ूंगा। तो इसमें लिखो क्या क्या मिला है। पहला मिला है हल, हल जानते हो, और लकड़ी वाला हल तुम लोगों ने देखा है सबने ना, वो ध्यान से, हल मेरे देश की धरती, हल। दूसरा तिल, सीसम, तिल, तिल, सीसम सीड। नेक्स्ट सरसों, मस्टर्ड। एरो, बाण। और सील्स, मोहरें, सील वगैरह जो थी, मोहरें, वो ठीक है। इसमें से काम का तुम्हारा वही है जो मैंने बता दिया, पहला वाला हल वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, सुरकोटदा, बनवाली के बाद नेक्स्ट आओ सुरकोटदा, 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 सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात में है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। यहां से स्पेशली अगर कुछ मिला है, खास बात जो आपको समझनी है वो है घोड़े की बोन्स, घोड़े की अस्थियां, बोन्स ऑफ हॉर्सेस। स्पेशली जो अगर क्वेश्चन आया हुआ है केवल वही मैं दे रहा हूं आपको जो एग्जाम में इस क्वेश्चन में बना है, ठीक है। कल आपने वो एसए का पेपर देख लिया होगा, इस बार का ग्रुप में चला गया है, देखा है नहीं देखा? कल कुछ ग्रुप में भेजा है मैंने, मेरे नंबर से कुछ खास जाए तो वो काम का है, बाकी लोग तो फालतू ही हैं, भेजते रहते हैं सब। लेकिन एटलीस्ट अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ ग्रुप में तो तुम्हारे लिए बहुत काम का है, ठीक है। तो एसए का पेपर कल हुआ है, आज जीएस 1 का पेपर होगा, वो भी आ जाएगा आपको शाम को। तो जो भी दे रहे हैं वो सब भेज देते, फोटो तो मिल जाती, ठीक है। तो एसए का पेपर है, आपने देखा 8 एसए हैं उसमें, उन 8 एसए को आपको कुछ करना नहीं है, कोशिश कीजिए पर वीक एक एसए लिखना है, ठीक है। टॉपिक आपने देख लिए होंगे उसमें, इस बार कौन खतरनाक वाले टॉपिक थे, खतरनाक का सेंस वो ऐसे टॉपिक है जो जनरली सुने हुए नहीं, आईएएस के टॉपिक सुने आपने, सुने तुम लोगों ने जो ऐसे कवर किए होंगे, किसमें किए होंगे,
टेररिज्म, कंप्यूटर, यही सब कवर करते हो ना, वो ऐसे वाला नहीं है। जो ऐसे आपने देखा वो स्टेटमेंट बेस ऐसे हैं, अच्छे स्टेटमेंट दे। तो कोशिश कीजिए एक एक ऐसे को लिखने की आदत अभी से डालिए, तो धीरे धीरे करके ना ऐसे डेवलप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक ऐसे एटलीस्ट पर वीक के हिसाब से, तो 8 ऐसे 8 वीक यानी 2 महीने का तो टारगेट है आपका उसमें, ठीक है। लिखो, चेक कराओ, इसी बहाने आपकी ऐसे की क्वालिटी पता चलेगी लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। नेक्स्ट आओ, रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। इसमें स्पेशली अगर कुछ खास है तो वो है आपका रॉ ब्रिक, कच्ची ईंट। रॉ ब्रिक, कच्ची ईंट स्पेशली जो कुछ है तो यही है। नेक्स्ट, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। यहां से केवल स्पेशली दैट इज बेंगल्स, चूड़ी। कोट दीजी सिंध में, सिंध में पाकिस्तान। कोट दीजी सिंध में पाकिस्तान, केवल मिली यहां से चूड़ियां। लास्ट है आपका, ये मे भी आपने सुना होगा, धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा इंपॉर्टेंट प्लेस है कुछ चीजों के लिए। पहला, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मिला है फोर्ट, किला। सबसे पहली चीज जो मिली है वो है यहां से फोर्ट, किला मिला है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा सभ्यता का द्वितीय सबसे बड़ा शहर, दूसरे नंबर का सबसे, एरिया वाइज में, एरिया वाइज और डेवलपमेंट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कोई जरूरी नहीं है जो एरिया वाइज बड़ा हो वो डेवलप भी हो। भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज सिटी कौन सा है? क्षेत्र, नगर, जिला, लद्दाख सबसे चौड़ा है। लद्दाख खाली पड़ा हुआ है तो उसको पूरा को घेर के एक लद्दाख बना दिया। समझ में आया? तो क्या हुआ? तो लॉजिकली ये बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में हड़प्पा मोहनजोदड़ो आ रहा है वो डेवलप है, वो बड़ा नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये सीन होता है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरे नंबर। तो पहला कौन सा था? तो पहला है पीछे जो तुमने लिखा है राखीगढ़ी, क्या लिखा हुआ था? राखीगढ़ी, वहां लिख लो या करके, फर्स्ट लार्जेस्ट या सिंपली लार्जेस्ट सिटी इन ऑफ द हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र। भर के क्वेश्चन आने वाले थे, ध्यान से भाई। क्या राखीगढ़ी नहीं लिखवाया है? राखीगढ़ी कहीं तो था। अच्छा, मैप में था। अच्छा, नहीं है राखीगढ़ी, चल लिखे, कोई बात नहीं। लिखिए अदर्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अदर प्लेसेस, कुछ फुटकर की प्लेसेस उसमें आ जाएगा। मतलब कुछ मिला नहीं राखीगढ़ी से, बस एरिया वाइज है। अदर प्लेसेस में फटाफट मैं यहां लिख देता हूं। पहले लिखिए मुंडीगाक, MUNDIGAK, मुंडीगाक। दूसरा है मांडा, थर्ड है राखीगढ़ी, रोपड़, धौलावीरा तो हो गया क्या? ठीक है, रोपड़ डन। तो लिख लीजिए मुंडीगाक अफगानिस्तान, मांडा जम्मू, मांडा जम्मू, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब। ठीक है, रोपड़ पंजाब। क्या? हरियाणा, बुरजा होम कल्चर। ठीक है, डन हो गया।
ये आपकी प्लेसेस हो गई हड़प्पा कल्चर की, जो प्लेसेस आपके काम की थी साहब, कि ये सारी प्लेसेस है जहां पे कुछ ना कुछ मिला। अब हेडिंग डालिए जो आपको सिस्टम को कवर करना होता है। सिस्टम मतलब होता है कल्चर, सोशल और ये सब चीजें। तो इसमें एक एक करके पहला हेडिंग डालिए। ये स्पेशली आया हुआ है बुर्जा होम कल्चर, मतलब सिटीज खत्म, बुर्जा होम कल्चर मतलब कल्चर शुरू। तो कल्चर में सब कवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, सोशल लाइफ, जो सिटी वाला हिसाब। देखो राखी गढ़ी, बुर्जा होम कल्चर जो है बेसिकली यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको डबल मिली हैं। आर्कियोलॉजिकल में है कहाँ पे बुर्जा होम, पहली चीज लिख लो, ये श्रीनगर का कल्चर है बुर्जा होम, स्पेलिंग ध्यान से, बुर्जा होम श्रीनगर में है ये कल्चर, मतलब श्रीनगर में मिला है बुर्जा होम। इसमें लिखो बुर्जा होम कल्चर की स्पेशल पता है क्या है, इसको जब किया गया डिगिंग तो इसमें ये देखो डबल आपको दिख रही होंगी, दिख रही है दो दो, तो दो में एक में इंसान की डेड बॉडी है और दूसरे में डॉग की डेड बॉडी है। ये केवल और केवल यही है पूरे वर्ल्ड में, लिख लो ग्रेव ऑफ ह्यूमन प्लस डॉग, इंसान के साथ डॉग की डेड बॉडी ये एक साथ दफनाई गई है बुर्जा होम कल्चर में, ठीक है। स्कल जब देखा गया तो स्कल में दो तरीके की डेड बॉडी मिली है, तो लॉजिक बात है यार इसके पीछे दिमाग में क्या चक्कर, क्या है, क्या चक्कर है इसके पीछे का कल्चर, मतलब क्या है, कुत्ते को क्या भेजा गया भाई, बोलो। उसके पीछे कहानी है कि जो सोल है, कुत्ता क्या काम करता है, डॉग आपके घर में क्या काम करता है, सिक्योरिटी करता है, सेफ्टी का काम करता है। आजकल वाले नहीं, पहले वाले तो करते थे, आजकल वाले तो फोटो काम आते हैं। जो डॉग होता है, तो जो सोल है, आत्मा, उस आत्मा को जो ट्रेवलिंग कर रही है फ्रॉम लैंड टू स्काई, तो उस समय स्काई में जाते समय रास्ते में डर ना लगे, किसको, सोल को, इसके लिए उस डॉग को उसके साथ दफनाया जाता था। अब यहाँ क्वेश्चन तुरंत आएगा दिमाग में, सब मार के दफनाते थे, यही लॉजिक है, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कोई मरे तो उसके साथ एक कुत्ता ही मरी जाए, ऐसा नहीं होता ना, तो लॉजिक है, तो इस बिल्कुल सही बात है, मार के दफनाते थे, ठीक है। जस्ट बिकॉज लिख लो सेफ्टी ऑफ सोल, आत्मा की रक्षा के लिए कल्चर है। अभी आपको मैं बताऊंगा ग्रेव का सिस्टम, तो वहां पे एक और कल्चर मिलेगा जहां पे आत्मा जो है उसके साथ में बर्तन भी दफनाए जाते थे, यूटेंसिल्स, कढ़ाई, कुकर, भगोना वगोना साथ में दफनाया जाता था, जिससे पता है क्यों, क्योंकि जो यमलोक की यात्रा है टाइम टेकिंग है ना भाई, जमीन से अगर आपको स्वर्ग तक जाना है तो टाइम लगेगा, तो भूख लगेगी कि नहीं, अरे आत्मा को तो भूख लगेगी ना, हाँ सब लग तो सकती है, तो उसके लिए व्यवस्था करके भेजी जाती थी कि रास्ते में अगर मिले तो टाइम मिले तो रुक करके खाना वाना बना लीजिए अपना आराम से, ऐसा मिलेगा कल्चर आपको बर्तन वाला, ठीक है। चलो अब आओ, ये हुआ स्पेशली आया हुआ, ध्यान से, ठीक है। अर्बन प्लानिंग, पहली हेडिंग डालो, अर्बन प्लानिंग कल्चर के अंदर ही है भाई, हाँ कल्चर में बुर्जाओं में एक बार आया हुआ था, तुरंत मैंने बता दिया। हेडिंग डालिए अर्बन प्लानिंग, नगरीय नियोजन, नगर नियोजन उस समय का कैसा था, नगरीय नियोजन कैसा था, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हो लिखने के लिए, देखो ध्यान से समझो, बनाते चलना। बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके का कल्चर था, कुछ इस तरीके का, आप समझो मोटा मोटी हिसाब ऐसे करके था। इसमें ये वाला, या इसको दूसरे तरीके से समझो, आपको एक और तरीके से समझो, हेडिंग डाल दिया ना अर्बन कल्चर, कुछ इस तरीके का डालो, कुछ इस तरीके का। यहां पर ये वाला जो एरिया था और ये वाला एरिया था, ये दो आपके रेजिडेंशियल थे, R1 और R2, R फॉर रेजिडेंस मतलब रहने वाले इलाके थे, जिसमें से ये वाला जो एरिया था, ये एरिया था किंगशिप का, मतलब जो उस समय का राजा वगैरह होता था उसका यहां पर क्या बना होता था, फोर्ट बना होता था, किले वगैरह जो होते हैं वो यहां पे बना था। और ये है आपका कॉमन पब्लिक का, जो जनरल लोग होते थे, सामान्य नागरिक या प्रजा, उसका यहां पे राजा की जगह याद रखना, उस समय किंग नहीं हुआ करते थे, उस समय होता था कबीला, में भी सुना हो तुम लोगों ने, कबीला समझते हो, उस कबीली जो कबीला होता था उसका जो हेड होता था वो यहां पे अपने साथ में अपने बंदों को रखता था, ठीक है।
ये पहला पॉइंट है, नोट करो। ये है सामान्य प्रजा के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, मंदिर के कोई अवशेष नहीं है। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, मंदिर के कोई अवशेष नहीं है। मंदिर आपको उस समय नहीं था, ठीक है। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल। नेक्स्ट, फोर्ट सिस्टम। फोर्ट सिस्टम मतलब जो भी नगर था उसके चारों तरफ एक क्या बनाया जाता था, किला। लिखो, फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटी, शहर की रक्षा के लिए चारों तरफ क्या बनता था, एक आपका फोर्ट बनाया जाता था, किला, चार दीवारी और जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। डन, ये हुआ तुम्हारा पहला अर्बन कल्चर। दूसरा आओ, रोड सिस्टम। रोड सिस्टम हड़प्पा का रोड सिस्टम आप देख लीजिए, बेहतर रोड सिस्टम था। दो तीन चीजें इसमें आपको समझनी पड़ेंगी। ये है इसकी हड़प्पा की रोड सिस्टम, देखो इस तरीके से। इस रोड सिस्टम को बस एक बार समझ लो, खाली एज सच नीड नहीं है। ये बेसिकली रोड आप देख रहे हो, एक रोड यहां से ऐसे आ रही है, एक रोड ऐसे आ रही दिख रही है आपको। यहां पे देखो ये रोड ऐसे जा रही है, ये जहां पे खत्म होगा उधर साइड में एक रोड ऐसे आएगी, दिख रहा है। यहां पे होगा तो आगे भी एक रोड आएगी। सिंपली मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं समझूं तो ये हुई तुम्हारी मेन रोड, ठीक है। इस मेन रोड से यहां पर एक रोड कनेक्ट करेगी, फिर एक रोड कनेक्ट करेगी, फिर एक रोड यहां पे कनेक्ट करेगी, ठीक है। और फिर यहां से ये मेन रोड इधर की तरफ जाएगी और यहां से एक मेन रोड इधर की तरफ आ रही होगी, ऐसे करके, समझ रहे हो। यहां पे भी आपकी मेन रोड, यहां पे क्या होगी, जो मेन रोड होती हैं वो इधर हो गई, और ये तुम्हारी कौन सी रोड हो गई, ये मैंने एक रोड का स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर, होगा कि नहीं होगा, समझ गए भाई। ये रोड एक इधर से ऐसे होंगी तो यहां पर होंगी, ये ऐसे ऐसे होंगी ना। पॉइंट क्या यहां पे आया कि ये जो होगा तो यहां पर आपके होते थे हाउसेस, ये क्या हो रहे हैं, घर, समझ रहे हो। तो लॉजिकली बात इसमें ये क्या हो गए, घर। तो आमने सामने घर हो गए यहां पर, बस समझ में आया। तो लॉजिक है आमने सामने। और ये जो घर होते थे इनकी जो एंट्री, एक चीज ध्यान रखना, इनकी जो ड्रेनेज होता था ये ड्रेनेज इनका बाहर की तरफ होता था, यहां की तरफ ड्रेनेज होता था। अभी भी कहां पर है ड्रेनेज आपका, एंट्री के समय ड्रेनेज है कि तुम्हारे घर का जो बैक है वहां ड्रेनेज है, आराम से चेक करो, सोचो तुम्हारा घर की जो एंट्री है उस एंट्री के में नालियां दी हुई हैं कि घर के पीछे नालियां हैं, एंट्री में दी है बार बार, रोड पे तो है। सोचो ये उस समय का कल्चर था। तो अब आया समझ, ये उस समय का कल्चर था जो हमने अडॉप्ट कर रखा है। तो क्लियर हो गया, ये हुई तुम्हारी मेन रोड, ठीक हो गई। ये दूसरी लिखो, सेकेंडरी रोड लिख सकते हो यहां पर। ये हुआ तुम्हारा हाउस, और इसमें ये हुई तुम्हारी ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है। समझ में आया पूरा सिस्टम, ये पूछा हुआ है। इस वाले सिस्टम को जो नाम दिया गया है, इसको ये हटा दूं, इसको नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड सर्कस, नाम ही है इसका, याद रखिएगा। इस रोड सिस्टम का नाम ही आपका है ऑक्सफोर्ड सर्कस। इसके अंदर की क्वालिटीज मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला क्या होगा, परपेंडिकुलर समझते हो, 90 डिग्री समझते हो। तो 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं कि नहीं। 90 डिग्री समझ रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहा 90, ये वाला 90 डिग्री, ये 90 होता है। राइट एंगल तो जानते हो यार, 90 डिग्री पे कट करती हैं, ध्यान से वेट कीजिए। दूसरा, आउट की तरफ क्या मिलेंगे आपको, ड्रेनेज मिलेगा। तीसरा, आराम से करिएगा जब मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, डन। अब बनाइए इसको ध्यान से। 90 डिग्री वाला कई बार आया हुआ है तो थोड़ा ध्यान से।
इस समय का तो ड्रेनेज ऐसा आपने देखा होगा, ओपन ड्रेनेज होता है ना, नालियाँ खुली होती हैं आपके घर के बाहर, उस समय की ड्रेनेज क्लोज ड्रेनेज थी। उसके ऊपर ब्रिक्स, बाकायदा ब्रिक और सीमेंट का जो मोर्टार, जानते हो मोर्टार, कंक्रीट समझते हो, कंक्रीट से थोड़ा हल्का मोर्टार होता है, तो मोर्टार से और ब्रिक मिला करके पूरी कवरिंग थी। लिख लो इस चीज़ को, ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ जो लिखे हो इसमें लिख लो कवर्ड बाई मोर्टार। मोर्टार से कवर कर दिया जाता था, खुद समझ जाओ किस लेवल का काम था वहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ब्रिक्स। हड़प्पा की जो ईंटें हैं, ये सामने जो हो गया, ये वाला इधर वाला हो गया, हाँ ठीक, वो जो सामने आप हेडिंग डालो ब्रिक्स, ईंटें, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये हड़प्पा की ईंट है, ठीक है। तो इसका ऑब्वियस बात है, कोई शेप आपको समझ में आ रहा है भाई, एग्जैक्ट शेप, जैसे आज के समय की आपने देखा होगा तो प्रॉपर एक स्केल पे होती है ना, तो उस समय की प्रॉपर स्केल पे नहीं थी, बट हाँ कुछ हद तक तो लगभग अगर देखोगे तो सिमिलर ही दिख रही है ना। तो ब्रिक्स पे क्वेश्चन उठे हुए हैं, कैसे क्वेश्चन है, हेडिंग डालो ब्रिक्स। ब्रिक्स पे पहला लिखो, मिला सबसे ज्यादा कहां से है, तो वो है कालीबंगा, मैंने पीछे बताया था आपको, लिखो कालीबंगा, पहला पॉइंट, वहां से सबसे ज्यादा मिला है। दूसरा, जो मैक्सिमम शेप है इसका, वो क्या शेप लग रहा है तुमको देखने में, ये रेक्टेंगल है, तो लिख लो आयताकार, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार। साइज जरूर लिखना, 10x5x2, 10 5 2, 10 लंबा 5 चौड़ा 2 ऊंचा इंच है ये। ब्रिक समझते हो ना, क्यूब शेप होती, क्यूबाइड। ब्रिक्स का साइज क्या होता है, शेप, क्यूब की क्यूबाइड, क्यूबाइड ना, सब लोग समझ गए ना, ठीक। तो 10 इंटू लंबा चौड़ा और ऊंचा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, हाउसेज, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजिडेंस या हाउसेज, उस समय के जो हाउसेज होते थे वो कैसे होते थे, हाउसेज, घर वगैरह उस समय के थे वो कैसे थे आपके। तो याद रखो उस समय के जो हाउस होते थे उनको 3 पार्ट में हम लोग डाल सकते हैं, जिसमें से पहला हाउस है आपका रेसिडेंस, निवास, यानी रहने के लिए, तो पहला होता था निवास। दूसरा होता था स्टोरेज, भंडारण करने के लिए, रेजिडेंस, दूसरा स्टोरेज, भंडारण करने के लिए। तीसरे होते थे पब्लिक, पब्लिक यानी सार्वजनिक। तीनों के एग्जाम्पल आपको पता होंगे। रहने वाला मैंने अभी आपको बता दिया, रोड वाला, रोड के किनारे के घर होते थे। भंडारण वाले भी याद है, ग्रीनरी वगैरह वाला जो पोर्शन था। और पब्लिक वाले याद आ गया, वॉशरूम वगैरह जो होते थे, ठीक है। तो ये होते थे। कायदे में जो स्टोरेज वाला वो भी है क्या, पब्लिक ही ना, सबके लिए था, बट होते ये 3 तरीके के थे, ठीक है। लिखो, एवरी हाउस होल्ड कंटेन, हर घर में, एवरी हाउस होल्ड कंटेन, हर घर में। नंबर 1 किचन, किचन, किचन को किचन है बोलते थे हिंदी में, पाकशाला, लिख लीजिए। दूसरा बाथरूम, निवास, बाथरूम मतलब स्नाना घर, स्नाना घर क्या बोलते हैं, स्नान, हाँ हाँ मतलब ठीक है। आज वाले बाथरूम नहीं, पहले वाले, पहले वाले घरों में आपको पता बाथरूम अलग होते थे, समझ रहे हो, हाँ, और दूसरा सिस्टम अलग होता था। लेकिन आज के समय देखिए सब सब एक ही में, नहाते नहाते उधर ही गिर जाते पता नहीं चले, बहुत गंदा हो। ये कभी नहीं है मानो, शास्त्रों में बहुत गलत बोला गया है, कहीं नहीं बोला गया है। नहाने के समय बहुत सारी पवित्रताओं का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आजकल वही बात है, अब सीधी बात है 8x8, 8x8 तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने,
3x2 3x3 यही तो होते हैं तुम लोगों के घर के वॉशरूम। चेक करना किसके साइज क्या है। 3 फीट लंबा होगा, 1.5 2 फीट 3 फीट चौड़ा होगा, यही तो है। 2 BHK 3 BHK वाले बहुत गलत होते हैं, एंगल उनका बहुत गलत हो गया है। बट उस समय का सिस्टम था, वॉशरूम अलग था और बाथरूम अलग थे। नेक्स्ट, साथ में क्या रखे हो, एक किचन एक बाथरूम, ठीक है। जनरली हाउस होल्ड इज ऑफ 3 to 4 रूम, 3 से 4 कमरों के घर होते थे। 3 to 4 रूम, 3 से 4 कमरों के घर होते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इस समय। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था उन लोगों की। तो लिख लो, नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कोई उचित जानकारी नहीं है। थी, कुछ थी बट एग्जैक्टली पता नहीं कैसी थी। इसीलिए इसके दो एविडेंसेस मिलते हैं। एक एविडेंसेस मिलते हैं आपको मोनार्की के, राजतंत्र के कुछ जगहों पे, और बाकी जगहों पे आपको क्या मिलते हैं, डेमोक्रेसी के, यानी लोकतंत्र के, ठीक है। ये है आपका अराउंड 95%, यानी ऑलमोस्ट प्लेसेस में इसके एविडेंसेस हैं। तो इसीलिए एक कॉमनली अगर एविडेंस बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे सब, उस समय क्या थी, डेमोक्रेसी थी, ठीक है। बट कुछ जगहों पे ऐसा है, इसीलिए, बट एग्जैक्ट है नहीं, तो जब है नहीं तो बढ़िया है कि झंझट नहीं है यार। नेक्स्ट आओ, हटाओ इसको। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल यानी समाज कैसा था, समाज कैसा था उस समय का, सोसाइटी सिंपली ये काम का है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े से ध्यान से। सबसे पहला ध्यान रखना, समाज में जो पहला आएगा वो है मदर डोमिनेटेड, लिख लो, मात्र सत्तात्मक था उस समय का परिवार, मदर डोमिनेटेड। अभी हमारे यहां कैसा है, फादर डोमिनेटेड सोसाइटी, यार मेल डोमिनेटेड है, ठीक है। तो उस समय मदर, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी उस समय की। दूसरा, वेज प्लस दूसरी व्यवस्था नॉन वेज, दोनों आइटम चलते थे, पनीर बटर मसाला भी और बटर चिकन, दोनों चलते थे बटर वाले आइटम। मॉल बन गया किसी का, बना तो नहीं। अगला ये लिक्वर, लिक्वर, लिक्वर समझते हो, अरे वाह, लिक्वर को बोलते हैं, वैसे हिंदी में तो शराब ही बोलते हैं। हाँ देखो बोला कोई, मदिरा, बिल्कुल, तो लिख लो मदिरा। ओकेजनली, मदिरा का कंजम्पशन रेगुलरली नहीं होता था, ओकेजनली होता था, लिख लो, अवसर पर। कौन से अवसर है ये डिसाइड पीने वाले करते थे, सीधी बात है कि साहब ये अवसर आ गया पीने वाला तो पी लेते हैं, ठीक है, ठीक है साहब। नेक्स्ट, हाँ देखो आईएएस में ना पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें नॉनवेज के आइटम पूछा हुआ है, लिख लीजिए। वैसे कॉमन जो आप जानते हैं वो तो सब खाए जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आते हैं वो लिख लो। कॉमन समझ रहे हो, चिकन मटन ये सब तो नॉर्मल है, उसके अलावा जो काम बात है वो लिख लो, दैट इज राइनोसोरस, गैंडा, लिखो भैया, दिमाग बिल्कुल मत चलाना, चुप मार के लिख लो। दूसरा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, एलिगेटर समझते हो तुम लोग, एलिगेटर, घड़ियाल बोलते शायद ना एलिगेटर को, आज इसका लंबा सा मुंह होता है, लिख लो, हैं एलिगेटर नहीं समझते हो यार, अरे घर में छोटा बच्चा नहीं है क्या, अगर होता तो समझ गए होते। एलिगेटर रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंस देके दिया रहा है, ठीक है, लंबे से जो होते हैं, ठीक है, ये मुंह जिनका। नेक्स्ट,
टॉर्टवाइज, कछुआ, टर्टल, टर्टल, कछुआ। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ क्लॉथ, क्लॉथ जो होते थे वो आपके दोनों होते थे, दोनों का मतलब था पहला था कॉटन और दूसरा था वूल, तो दोनों तरीके के कपड़े पहने जाते थे। ऑर्नामेंट, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गहने, ये गहने में लिख लो मेल, मेन प्लस फीमेल, मतलब गहने कौन पहनते थे, दोनों पहनते थे। और मेल में लिखो मोर प्रेफरेंसेस, मतलब मेल लोग गहने को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे पहनने के लिए। मेल लोग गहने पहनते हैं ना, देखी होंगी आप लोगों ने। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए तीन चीजें। नंबर एक, गैम्बलिंग, जुआ। चौसर ध्यान दो, चौसर महाभारत देखी है, समझ गए, वही वाला है महाभारत में जो शकुनी मामा खेलते हैं वो वाला। दूसरा, हंटिंग, शिकार। थर्ड, एनिमल फाइट, पशुओं की लड़ाई। अरे मुर्गे लड़ाई आते देखे, तो पिक्चर विक्चर में देखे होंगे, मुर्गे लड़ाई आते हैं आजकल, स्पेन स्पेन में देखा बुल फाइट। ठीक है, ये हुआ आपका एंटरटेनमेंट। सोशल में लास्ट पॉइंट है, लास्ट रिचुअल, अंतिम संस्कार जो किया जाता था उसका नाम, मतलब जो अंतिम संस्कार करते थे वो तीन तरीके से करते थे, ये ध्यान रखना। 3 टाइप के होते थे। पहला होता था कंप्लीट, दूसरा होता था सेमी, और तीसरा होता था ग्रेव। कंप्लीट, सेमी और सॉरी क्रिमिनेशन है, ग्रेव कह रहा हूं मैं, क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन देखो, कंप्लीट का मतलब होता था पूर्ण समाधि। ये जो दोनों है ना, ये और ये दोनों किसकी बात हो रही है, समाधि की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेव जो होती थी ना उसकी बात हो रही है। और क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं, जलाना। तो तीनों तरीके के एविडेंस आपको मिलते हैं, बट डिफरेंस ये, कंप्लीट का मतलब है जो पूरी बॉडी है उस पूरी बॉडी को क्या करना, उसमें डाल देना, क्या नाम, दफना देना। सेमी में क्या होता था, पहले जो बॉडी होती थी इस बॉडी को ओपन में रखते थे, इसको ईटिंग बाय एनिमल, जो जानवर वगैरह होते थे वो इसको खाते थे। फिर जो बचा हुआ पोर्शन होता था बॉडी का, जो भी रिमेनिंग पोर्शन था, उसको क्या करते थे, इसमें डिफाइन बरीड करते थे। समझ में आया, इसको सेमी बोलते हैं, इसको कंप्लीट बोलते हैं। और तीसरा आपको क्या है, ऑब्वियस बात है, क्रिमिनेशन करना, जलाना। तो तीनों के एविडेंस हैं। ये वाला आपने कहां देखा है, हाँ क्या नाम था, जगह क्या थी, टावर ऑफ साइलेंस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हुआ पूर्ण, ये हुआ वैसा, और ये हुआ रिमेनिंग वाला पोर्शन। नेक्स्ट आओ।